पांचों सीलों को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधिए, एक अति यह कहती है। और इसको हम लोग जैसा कि चाणक्य नीति के रूप में भी जानते हैं कि साम दाम दंड भेद, इनका इस्तेमाल करके किसी भी रूप से आप जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति कीजिए। कुछ लोग पुष्य सुंगमित्र का भी उदाहरण देते हैं कि उसने हिंसा के द्वारा जो है हत्याएं की, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की, बौद्धों की हत्याएं की। लेकिन हम अगर पूरी तरह से अपना चित्त उस बात पर लगाएं, उस घटना पर लगाएं और आज का जो वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर लगाएं, तो क्या वास्तव में वैसी व्यवस्था आज है? क्या वास्तव में हमें वैसी ही जो हिंसा का जवाब हिंसा से देने की आवश्यकता है? बुद्ध आवश्यकता की बात करते हैं। आपके शरीर को, आपके मन को जिन बातों की आवश्यकता है, जिन घटनाओं की आवश्यकता है, वह तो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप उन्हें नहीं करेंगे तो कायक्लेश का मार्ग हो जाएगा, और उन्हें ज़्यादा करेंगे तो काम भोग का मार्ग हो जाएगा। और हमारे जीवन में होता यह है कि हम अहिंसा की जांच कभी नहीं करते, और आत्मरक्षा की बात कहकर, सेल्फ डिफेंस की बात कहकर हम हिंसा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो जांच कीजिए कि आपने कितनी अहिंसा का पालन किया। और प्रकृति समुत्पाद का नियम जीवन और मरण की संपूर्ण व्याख्या है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार वह पूरे जीवन बने रहता है, और मरने के बाद उसका क्या होता है। वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी समझते हुए उन बातों को इस बुद्ध धम्मा में, बुद्ध और उनका धम्म में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें शामिल करना उचित समझा। इसी प्रकार से उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि उनका मृत्यु के बाद जीवन का क्या अस्तित्व है। इस बात से उनके धम्म का कोई सरोकार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने बात प्रारंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह संशय हुआ कि यह बात बुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जो धम्म का आधार ही प्रकृति समुत्पाद का नियम है, और प्रकृति समुत्पाद का नियम जीवन और मरण की संपूर्ण व्याख्या है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार वह पूरे जीवन बने रहता है, और मरने के बाद उसका क्या होता है। तो ये जो इसको जांच करने के लिए मैंने विनय पिटक उठाया, और ये विनय पिटक जो है हिंदी में लिखा हुआ है, पाली में भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उसका थोड़ा सा चेक करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर जो है ये जो शब्द हैं ये नहीं लिखे हैं। लेकिन क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व थे, इस समाज का कल्याण करने की उनकी बहुत इच्छा थी। इसी के तहत वे जानते थे कि जो इस समाज की मानसिक दशा है वो कितनी दयनीय है कि वह अच्छी चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पाता। और जिस प्रकार से बुद्ध की भी यही प्रॉब्लम थी, जब वे ज्ञान उपदेश के लिए सोच रहे थे कि मैं इस धम्म का उपदेश दूं या नहीं दूं, कि प्राणियों का जो चित्त है इतना दूषित है कि वो मेरे धम्म को समझ नहीं पाएगा, समझ गया तो उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले इस बात को निकाला, क्योंकि समाज में एक बुराई के रूप में यह बात प्रचलित थी, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसने इस बात को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा रखा है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, मरने के बाद नरक होता है, और आप जो है ये कर्म कांड कीजिए तो इससे आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। इस प्रकार की बातों से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम उस बात से इनकार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अध्यक्ष जी, आज के जो ये 3 पाठ थे, निष्कर्षतः मेरे पास इतना ही था। अब यदि कोई चर्चा संभव बनती है तो कृपया वे करें। अध्यक्ष जी,
अदेश जी अपना माइक अनम्यूट करें। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कोई शंका हो किसी विषय पर, तो कोई भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। मेरा एक निवेदन था एडवोकेट साहब आपसे। जी सर। कि ये हम इन दोनों अंतों से और इन दोनों सिरों की जो बातें हैं उसमें बीच का एक रास्ता है। तो जो हमारे दोनों अंत और दोनों सिरों को आप थोड़ा सा 2 मिनट तक और डिटेल करके समझाएं। जो दोनों अंत है हमारे और 2 सिरे जो हैं, इनके बीच का मध्यम मार्ग। देखिए, आज भी हम देख रहे हैं कि समाज में 2 प्रकार की अतियों के मार्ग उपलब्ध हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझना चाहें तो एक तरफ जिसे हम आज हिंदू व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ एक आपकी जैनी व्यवस्था है। एक व्यवस्था है जो ये कहती है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिसका भी आपको जो भी अहित करना हो आप अहित कर दीजिए, आप उसकी हत्या कर दीजिए, उसकी हत्या कर दीजिए, उसकी चीज़ों को लूट लीजिए, जो कुछ करना है। यानी 5 सिरों को अगर आपको तोड़ना पड़े तो आप 5 सिरों को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधिए। एक अति यह कहती है। और इसको हम लोग जैसा कि चाणक्य नीति के रूप में भी जानते हैं कि साम दाम दंड भेद, इनका इस्तेमाल करके किसी भी रूप से आप जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति कीजिए। एक व्यवस्था ये कहती है। दूसरी व्यवस्था ये कहती है कि किसी भी रूप में चाहे अपना बलिदान करना पड़े लेकिन दूसरे का अहित ना हो। इसे हम जैनी व्यवस्था के रूप में जानते हैं। और उनके बारे में आप अगर उनके सिद्धांतों के बारे में सुनेंगे तो इस प्रकार के सिद्धांत हैं कि काय कलेश का मार्ग है, वो अपने आप को पीड़ित करने का मार्ग है। तो इन दोनों के बीच में भगवान बुद्ध ने यह समझा कि यदि अगर हम आज हिंसा की बात करें, हिंसा को उदाहरण माने इसको समझने के लिए, तो एक तरफ तो हिंदू व्यवस्था है जो हिंसा से भरी पड़ी है, जिसके लिए हिंसा से सभी बातों को हल किया जाना ही एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है। और दूसरी तरफ जैनियों का मार्ग है जिनके पास अपने सेल्फ डिफेंस में भी हिंसा करने के लिए कोई अवसर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बुद्ध की अहिंसा की बात को देखें तो आज विश्व जिस अशांति से गुजर रहा है, उस अशांति से अगर मुक्ति पानी है, उस हिंसा से अगर मुक्ति पानी है, तो वो केवल और केवल बुद्ध का ही मार्ग है। अभी मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि बौद्धों को भी अपनी आत्मरक्षा में, अब यहाँ पर मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आत्मरक्षा, ये जो शब्द है आत्म और रक्षा, आत्म शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह जिक्र किया है कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कोई लेना नहीं है। और जो हिंदुओं की जो आत्मा है वो हमें उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उस शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो उसी व्यवस्था में पड़ जाएंगे। तो आत्मा का जो शब्द है, जो विकल्प है, वो है अत्य, यानी कि स्वयं। तो जो हिंदुओं की जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी मार कर अपनी रक्षा करने का मार्ग है, और जो जैनियों की जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी मारने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, अपना बलिदान कर देने की व्यवस्था है। लेकिन बुद्ध जो हैं यहाँ पर जो राजा पसेंदी हैं, राजा बिंबिसार हैं, आगे पढ़ेंगे हम कि राजा पसेंदी के कुछ सैनिक किसी युद्ध अवस्था में उस सेना के कार्य को छोड़कर और बुद्ध के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। और जब राजा को यह पता लगा तो राजा उनसे जो है शिकायत करने के लिए गया। तब बुद्ध को यह मालूम पड़ा कि किस प्रकार से कुछ लोग सेना राजकीय कार्य को छोड़कर उनके भिक्षु संघ में शामिल हो गए हैं। और जब यह मालूम पड़ा तो वहाँ बुद्ध ने एक नियम बनाया कि अब से किसी भी राजकीय कार्य में संलग्न व्यक्ति की कभी भी उपसंपदा नहीं होगी। यह तब से नियम बन गया। अगर बुद्ध का मार्ग जैनियों की भांति अहिंसा का मार्ग होता तो वे राजा पसेंदी को क्या उपदेश देते? वे यही उपदेश देते कि हे राजन, क्यों हत्या करने के लिए
तुम सेना रखते हो, हथियार रखते हो। अच्छा हो कि तुम जो है ये हथियार त्याग दो, ये सेना त्याग दो। जब ये सेना ही न रहेगी, हथियार ही न रहेंगे, तो हिंसा की कोई बात ही नहीं हो सकेगी। लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध जो हैं उस सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, व्यवहारिकता को समझते हैं, एक सिस्टम को समझते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे साथी आजकल बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी हो गए हैं, वे हर बात की प्रतिक्रिया देने में अपना गौरव समझते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो है उस सिस्टम के तहत चलना चाहिए। और यही सबसे मूल फ़र्क है कि जो हमारे सामने जो व्यवस्था है जिससे हम निरंतर जो है संघर्ष करते रहते हैं, वह व्यवस्था हिंसा से भरी हुई है। और बुद्ध की जो व्यवस्था है वो अंगुली माल के जैसे उदाहरणों से भरी हुई है। तो हमें उन उदाहरणों की तरफ चलना है, पूरी तरह अहिंसात्मक समाज की स्थापना करनी है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब आवश्यकता हो तो हमें उस अपने सेल्फ डिफेंस में ली गई हिंसा का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम अहिंसा का प्रयोग करें, हम अहिंसा की जांच करें। और हमारे जीवन में होता ये है कि हम अहिंसा की जांच कभी नहीं करते और आत्मरक्षा की बात कहकर, सेल्फ डिफेंस की बात कहकर हम हिंसा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये तो जांच कीजिए कि आपने कितनी अहिंसा का पालन किया। क्या आपने, अब जैसे कि उदाहरण मिलता है जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है गीता, उसमें एक उदाहरण मिलता है कि कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने के लिए गए, क्या समझाया, कितनी अहिंसा का पालन किया। और जब वो ईश्वर थे वो सारे काम अहिंसात्मक कर सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने अहिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंसा की तरफ अपना चित्त पहले ही लगाया हुआ था। उन्हें पहले ही पता था कि ये युद्ध करवाना है और युद्ध करवा कर ही लोगों को जो है सीख देनी है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हम पहले अपने जीवन में देखें सही कि हम कितने क्रोधी हैं। हमें कोई गाली देता है तो हम कितना अपने आप को उस गाली के विरोध में रोक पाते हैं। हमें किसी ने गाली दी तो हम पलट के गाली ही देने की व्यवस्था में पड़े हुए हैं। हमने आज तक बुद्ध की व्यवस्था का पालन ही नहीं किया और हम फिर ये बहाना लगाते हैं कि हमने अपनी आत्मरक्षा में, हम अपने सेल्फ डिफेंस में यह गाली दी, उसकी हत्या की, उसको मारा, हथियार उठाया। ये संभव नहीं है। आप जो है उसी संस्कृति में फंसे हुए हैं जिस संस्कृति से बाबा साहेब आपको निकालना चाहते हैं। आपको अहिंसात्मक रहकर अपने समाज में परिवर्तन करने का काम करना होगा। अहिंसा ही आपके पास एकमात्र साधन है। अंत अवस्था तो अलग है। कुछ लोग पुष्य शुंग मित्र का भी उदाहरण देते हैं कि उसने हिंसा के द्वारा जो है हत्याएं की, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की, बौद्धों की हत्याएं की। लेकिन हम अगर पूरी तरह से अपना चित्त उस बात पर लगाएं, उस घटना पर लगाएं और आज का जो वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर लगाएं, तो क्या वास्तव में वैसी व्यवस्था आज है? क्या वास्तव में हमें वैसी ही जो हिंसा का जवाब हिंसा से देने की आवश्यकता है? बुद्ध आवश्यकता की बात करते हैं। आपके शरीर को, आपके मन को जिन बातों की आवश्यकता है, जिन घटनाओं की आवश्यकता है, वह तो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप उन्हें नहीं करेंगे तो काय क्लेश का मार्ग हो जाएगा और उन्हें ज़्यादा करेंगे तो काम भोग का मार्ग हो जाएगा। जी, बहुत बहुत साधुवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद।